जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय भाग 1। इसको मैं 2 भागों में समझाऊंगा आप लोगों को। इसमें 43 श्लोक है, जिसमें कि मैं पहली भाग में आपको आधी और आधी दूसरी भाग में सुनाऊंगा। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, तथा आप मिले हुए वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, जो मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों को न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से वह भगवत साक्षात स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण भर भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष इस प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म को करते हैं। इसलिए जो मंदबुद्धि पुरुष अपने कर्म इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रिय के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, और जो पुरुष मन से अपने इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए अपने स्वधर्म कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण करो। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होगा, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में अपना कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे।
तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही तुम्हारे प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही अथवा बिना भोग लगाए ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं और जो पापी लोग सिर्फ अपने शरीर पोषण के लिए पकाते हैं खाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तो वेद से उत्पन्न हुआ जानो और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है अथवा नहीं चलता है अर्थात शास्त्र के अनुसार कर्मों को नहीं करता है वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही प्रीति वाला और अपने आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी सर्वथा का संबंध नहीं है तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म ही किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने योग्य है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसी के अनुसार ही कर्म करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं इसमें श्लोक नंबर 1 से 22 तक हिंदी में समझा दिया हूँ। अब इससे आगे कल की वीडियो में समझाएंगे सुनाएंगे। तो जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।